हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्या कुल पर। मैं आपका दोस्त सुंदर और आज हम सीखने जा रहे हैं कल्पित माध्य विधि से किसी भी वर्गीकृत बंटन बारंबारता का माध्य निकालना। बस कंडीशन एक है कि वर्गीकृत जो बंटन बारंबारता है उनके वर्ग अंतराल है वो सहम होने चाहिए। ठीक है, वर्ग अंतराल क्या होनी चाहिए? सहम होनी चाहिए, तभी जाकर हम पग विचलन विधि लगा पाएंगे। अब वर्ग अंतराल होते क्या है, वर्ग चिन्ह क्या होता है, बारंबारता क्या होती है, इन चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, आ जाइए। हाँ, यदि आप लोग अपन से अपने इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भाई साहब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें फटाफट से और हमारा सपोर्ट करें। ठीक है, चले। तो अपने पास एक वर्गीकृत बंटन बारंबारता दी गई है, सारणी दी गई है, जिसमें इधर वाली जो ये वैल्यू रहती है ना 65 से 85, 85 से 1 से 5, ये होता है वर्ग अंतराल। और इनका अंतर है ना बड़े में से छोटे को घटाने पर जो आए वो सभी में सेम होना चाहिए, सभी में, सभी का। जैसे इसमें 20 है, इसमें भी 20 होना चाहिए, इसमें भी 20 होना चाहिए, इसमें भी 20, इसमें भी 20, इसमें भी 20, इसमें भी 20। मानी इनका जो अंतर है ना 20-20 का ही होना चाहिए। अगर किसी में अंतर समान नहीं है तो वहां हम कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि नहीं लगा सकते। यू नो दैट वेरी वेल, बिकॉज आप अच्छे से जानते हैं क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर ये जो एच आता ना ये समान होगा तभी हम लगा पाएंगे। ये पग विचलन विधि का फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला। चलो कोई बात नहीं, अब बाकी तो काम करें, बाद में करेंगे पग विचलन विधि। तो अब चलिए आ जाते हैं सीधा, पहले सारणी बनाएंगे, सारणी में क्या क्या डाटा भरना है वो लिखेंगे। ये है आपका वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल जिसे हम एक्स आई कहेंगे। ये है बारंबारता, बारंबारता, और ये जो है इसे हम एफ आई कहेंगे। और ये है आपका वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का मतलब वही एक्स आई होता है, ठीक है ना, एक्स आई होता है, लेकिन ये इसी से बन के आता है इसका एवरेज होता है, वर्ग अंतराल का एवरेज होता है वर्ग चिन्ह, है ना, औसत होता है। और यहां आता है आपका वर्ग अंतराल के बाद में आएगा एक्स आई, तो हो गया। फिर यहाँ पे हम डी आई निकालेंगे। डी आई क्या होता है? एक्स आई में से यदि हम कल्पित माध्य को घटा दे तो डी आई आता है। फिर इधर अपने को यू आई निकालना है। यू आई क्या होता है? डी आई में यदि हम एच का भाग दे दें तो अपने पास यू आई आएगा। ठीक है, क्या निकल के आएगा? यू आई निकल के आ जाएगा अपना। आगे आगे अपने पास यू आई जो है अपना, इसमें यू आई का एफ आई यू आई है ना, मानी एफ आई को गुणा करना है यू आई से और वो यहां लिख देना है। ठीक है, और यहां पर अपने पास क्या आने वाला है? समीशन ऑफ एफ आई यू आई। ठीक है, और इधर यहां आने वाला है समीशन ऑफ एफ आई, है ना। क्यों? क्योंकि अपने को चाहिए एक तो समीशन ऑफ एफ आई यू आई, और अपने को चाहिए समीशन ऑफ एफ आई, और अपने को चाहिए कल्पित माध्य। क्या चाहिए अपने को? कल्पित माध्य। अब आ जाइए निकालते हैं इनको। अंतर कितने का है? 65 से 85, 20-20 का अंतर है। तो यहां हम लिखने वाले हैं उन अंतरों को। 65 से 85, 65 से 85 तक है, और 85 से 105, 105 से 125 होगा, है ना। 125 देख लेते हैं, 125 है। 125 से फिर इसमें 20 जोड़ देंगे तो 145, है ना। और 145 से 120 जोड़ने पर 65 हो जाएगा, 65, 165, और 165 से हो जाएगा 100, फिर 20 जोड़ देंगे तो 85। ठीक है, 185 चेक कर लेते हैं कहाँ तक है, 205 तक है। 185 से हो जाएगा अपना 205। कितना हो जाएगा अपना? 205 हो जाएगा। ठीक है ना।
ये सारी वैल्यूज है हमने इसमें फिट कर दी हैं बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के। यहाँ हम बारंबारता लिख देते हैं। बारंबारता कितनी है? 4 5 13 20 है ना। तो यहाँ लिखेंगे 4 5 13 20। 4 5 13 20 हो गया और 14 8 4, यहाँ आ जाएगा 14 8 और 4। मैच कर लो, 4 5 13 20, 4 5 13 20 और 14 8 4, 14 8 4। ठीक है, ये पूरा डाटा हमने, ये वाला डाटा पूरा सारणी से लिखा है ना। कहाँ से लिखा? सारणी से। सारणी से ही लिखा है। कहाँ से लिखा है हमने ये पूरा डाटा? सारणी से। ठीक है, अब जो बाकी डाटा आगे आएगा वो हम बनाएंगे, खुद से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना। और इसी में सीखना, इसमें तो कोई सीखना वेखना नहीं है, क्योंकि ये तो अपने पीछे से उठ के आया। इसमें क्या सीखना है? वह जैसा था वैसे इधर लाके रख दिया। अब देखो xi निकालेंगे ना, वर्ग चिन्ह जो निकालेंगे वो कैसे निकलेगा? वर्ग चिन्ह क्या होगा? इन दोनों को जोड़ेंगे, मतलब 65 को हम जोड़ देंगे 85 के साथ और इसमें दे देंगे 2 का भाग। तो ये इसका वर्ग चिन्ह निकल के आ जाएगा। मानी 5 और 5 10 और ये 100 140 150 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 75। ठीक है, आधा कर देंगे ना 150 का 75। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 85 और प्लस में 105, तो ये 190 हो जाएगा। और 190 में देंगे 2 का भाग, तो 190 में इसमें 20 और जोड़ देंगे 95 हो जाएगा। फिर 105 और प्लस में जोड़ देंगे 125, फिर इसमें 2 का भाग देंगे, ये 230 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 115। फिर वही इधर वाली कहानी, 125 प्लस 145 और बटे में 2, तो ये हो जाएगा आपका 50 70 170। तो यहाँ आ जाएगा 35 135, 270 हो जाएगा तो 135 आ जाएगा। ठीक है, फिर 145, ये इधर से लेना है वैल्यू है ना, 145 और 165। 165 को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, फिर कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 310 हो जाएगा। 310 में से कितना हो जाएगा? 155। 155। ठीक है, फिर इधर से 165 प्लस 185 बटे में 2, तो ये हो जाएगा अपना 16 और 18, ये तो हो गया अपना, कितना हो गया? 34। 350 हो गए। 350 का आधा 150 तो हो गया, 175 हो जाना चाहिए। 175, 175 आधा। फिर इधर ऐड करेंगे हम 185 और 205, तो ये 390 हो जाएगा। और 390 का आधा कितना होता है? 390 का आधा 400, 400 में 195 हो जाएगा। 195। इधर वाली जो वैल्यू आई ना माय डियर, ये वाली वैल्यू, ये है आपकी वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह एवरेज ऑफ, इस डाटा का एवरेज निकाला है हमने। वो इस डाटा का क्या निकाला है? एवरेज। एवरेज बोले तो हम कह सकते हैं विषम, सॉरी सम संख्या क्या कहेंगे उसको? एवरेज को औसत, सॉरी औसत। ठीक है ना, ये औसत निकल के आया। क्या समझ में आया नहीं आया ये बताओ आप? तो समझ में आया ना आपके? अब आगे क्या करेंगे? आगे इनमें से देखो, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यू है। तो बीच की वैल्यू कौन है? 135 है ना। 135 है ना, बीच में कौन है? 135 है। तो जो 135 वाली वैल्यू है ना, इसको हम मानेंगे कल्पित माध्य, बीच में जो रहेगा उसे। ठीक है, इसे मानेंगे एक कल्पित माध्य एक। यहां पर भी हम लिख देते हैं आगे कल्पित माध्य कितना है। ये देखो, ए कल्पित माध्य है 135। ठीक है, ओके।
ये हमने लिख दिया इधर। अब चूंकि आपको पता है ये जो है एक्स आई क्या है, ये है, और एक्स आई में से ए कम करेंगे, मानी 135 कम करेंगे, तो 75 में से हम कम करेंगे 135, तो संख्या अपने पास माइनस की आएगी, है ना, माइनस की आएगी। तो 5 में से 5 गया, 13 में से 6, 60 बच गया, है ना, 60 बच गया। फिर 95 में से हम कितना, वही 135 कम करेंगे, तो इस बार माइनस की 40 बचेगा। फिर वही 115 में से हम 135 कम करेंगे, तो माइनस का 20 और कम कर देंगे, इसमें से 20 बच गया। फिर यहाँ 135 में से हम फिर 135 घटा देंगे, तो यहाँ 0 बच गया। फिर 155 में से घटा देंगे 135, तो यहाँ प्लस का 20 आ गया। फिर वही 175 में हम घटा देंगे 135, तो फिर यहाँ 40 आ गया। फिर वही 195 में से घटा देंगे 135, तो कितना आ गया अपने पास, वही 60 आ गया। ठीक है, तो अब ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी कि माय डियर, ये क्या है आपका, ये है आपका DI सबका, क्या है, ये DI का डाटा है, ये हमने यहाँ पे DI डाल दिया है। क्या बात समझ में आई, सबके समझ में आ गई होगी DI, ठीक है, DI समझ में आ गया है सबके। अब हमें UI निकालना है, UI। अब H कितना है, H इन सब का जो अंतर है ना, वो 20-20 का अंतर है, सब में 20-20 का अंतर है, बड़े में छोटा घटाओ, कितने कितने का अंतर है, 20-20 का, तो 20 ही क्या है अपना अंतर, सार्वंतर, वो आगे लिख देंगे हम यहाँ पे H। तो अंतर जो आया है कितना आया है, 20, वो लिख दिया हमने, H 20 लिख दिया। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, इस बीच में ये जो 60 आया, जैसे -60 में हम 20 से भाग देंगे, H है ना 20, तो इससे भाग दे देंगे, तो कितना बचेगा, -3। फिर -40 में हम भाग देंगे किसका, वही 20 का, ये आएगा -2। फिर -20 में 20 का भाग देंगे, तो वो -1। और फिर 0 में 20 का भाग देंगे, तो यहाँ आएगा 0। और फिर 20 में 20 का भाग देंगे, तो यहाँ आएगा 1। फिर 40 में 20 का भाग देंगे, यहाँ आएगा कितना, 2। फिर आपका 60 में 20 का भाग देंगे, तो यहाँ आएगा 3। ठीक है, कितना आएगा, 3 आएगा। अब देखिए यहाँ पे FI, ये रहा FI, इसको गुणा करना है, समझो इस वाली वैल्यू से, इस वाली वैल्यू, और यहाँ पे लिखना है। कुछ बात आ रही है समझ में, नहीं आ रही है, आ जाएगी। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो मैं अभी लाता हूँ आपको बात समझ में, समझाता हूँ अभी 1 मिनट में, 2 मिनट लगाता ही नहीं। ये देखो, ये आपका क्या है, FI को गुणा करना है UI से, और फिर यहाँ लिख देना है, क्योंकि FI गुणा UI की वैल्यू यहाँ पे, इसकी गुणा की वैल्यू यहाँ पे, इसकी गुणा की वैल्यू यहाँ पे। ठीक है ना, तो गुणा क्या करना है, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, और यहाँ पे लिख देना। सबके बात समझ में आ रही है अच्छे से या नहीं आ रही है, ये बताओ आप तो मुझे। अरे तो गुणा करो, 4 को गुणा करेंगे -3 से, तो 4 गुणा -3, तो -12। उधर है आपका 5 गुणा 2, तो 5 गुणा -2, तो -10। फिर उधर है 13 गुणा -1, तो 13 गुणा -1 बराबर -13। उधर है आपका 20 गुणा 0, तो 20 गुणा 0 बराबर कितना है, 0। उधर है 14 गुणा 1, तो 14 गुणा 1 बराबर कितना हो गया अपना, 14। फिर उधर हो गया 8 गुणा 2, 8 गुणा 2 हो गया अपना 16। फिर उधर है 4 गुणा 3, तो 4 गुणा 3 कितना हो गया अपना, 4 गुणा 3 कितना हो गया है अपना, 12। तो ये सारी वैल्यू लिख ली हमने, बस थोड़ा सा अब कैलकुलेशन करना है, मैं आपको समझाऊं कैसे, कि ये माइनस माइनस की तो एक साथ जोड़ दो, तो ये हो जाएगा अपना
25 35 है ना, 35 हो गया माइनस का, और ये हो गया 30 और 42 है ना, 42 हो गया प्लस का। तो 35 में 35 कम कर लो इसमें से, तो अपने पास 7 बचेगा प्लस का, ठीक है ना, प्लस का 7 बचेगा। तो इनका अंतर टोटल 7 आ रहा है प्लस वाला। FI/UI का जो समीशन है योग है माइनस प्लस का 7 निकल के आ रहा है, और यहाँ से इनको भी काउंट कर लेंगे FI को, तो ये कितना आ रहा है 9, ठीक है। ये हो गया 4 5 9 9 और 13 22, ठीक है, 22 और 20 42 42 और 4 46 46 और 10 52 52 60 64 हो रहा है ये पूरा 64, ठीक है। चलो आ जाओ, ये कितना हो रहा है आपका 7 हो रहा है, ये कितना हो रहा है 64 हो रहा है, HB सही। तो वैल्यू रखेंगे सीधे फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या है आपका, तो कब पग विचलन विधि से माध्य का U बार जिसे हम कहेंगे A प्लस में समीशन ऑफ FI/UI और बटे में क्या आएगा समीशन ऑफ FI इंटू में H। तो कल्पित माध्य कितना था अपना 135 था, और प्लस ये कितना निकल के आया था 7, और ये FI कितना था 64, ठीक है ना, और ये था आपका 20। एक बार और काउंट कर लेते हैं कि हो सकता है ये 60 ही हो, तो वापस से काउंट करते हैं 4 12 12 और 4 कितना हो जाएगा 12 4 16 26 26 और 46 46 और 3 49 49 और 69 49 और 59, ठीक है 59 और 64 और अरे तो ज़्यादा हो गया यार, गड़बड़ हो गई क्या, देखो 9 9 और 12 12 22 22 42 42 और 46 46 और 46 और 46 और 10 46 और 10 56 56 और 8 64 64 68 हो रहा है यार, ठीक है ना अपन ने ये कर लिया है 68 हो रहा है। एक बार फिर से करेंगे 12 12 दूनी का 24 26 26 और 46 46 और 49 59 59 में जोड़ेंगे 64 68 ही हो रहा है, सही बात है भाई साहब, कितना हो रहा है 68 हो रहा है, सही है। तो इसीलिए हमने रिकैलकुलेशन कर लिया, फायदे में रहे ना रिकैलकुलेशन करने से, ठीक है ना, पता लगा कि क्या गड़बड़ है क्या नहीं है, ठीक है, पता लग गया यहाँ से कि अपने क्या गड़बड़ थी। तो यहाँ अपना कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा, ठीक है ना। चले आगे, 68 आ गया अपना। अभी यहाँ पे सीधे हम वैल्यू रखते हैं, क्या रख देते हैं, सीधी वैल्यू हम बना देते हैं। चलो ठीक है, 135 यहाँ पे 68 आएगा, ठीक है, प्लस में 7 को इससे गुणा कर देंगे तो 140 140 बटे में कितना हो जाएगा 68, और 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो 70, 2 से कटेगा तो 34, ठीक है, और फिर 2 से काटेगा 35 और 2 से कटेगा 17। तो फाइनली अपने पास आया 135 प्लस 35 बटे में 17, 17 से कटेगा 17 दूनी का 34, ठीक है, एक बचेगा, एक बचेगा तो हम दशमलव लगा देंगे, फिर भी पार नहीं पड़ रही है तो 1 0 और यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ लगा देंगे, तो 17 5 85 17 के 102 17 5 85, मतलब लगभग अपना जो है 135 प्लस में 2.05 के करीब आ रहा है, ये हो जाएगा 137.05, ये हो जाएगा आपका कल्पित माध्य UI, सॉरी पग विचलन विधि से माध्य। मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों कि कल्पित माध्य विधि से आप लोग माध्य निकालना सीख गए होंगे, और मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश की है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, आप लोग अच्छे से सीखें। और मेन मोटिव अपना था केवल विधि सीखना, कल्पित पग विचलन विधि सीखना, क्या क्या निकालना होता है, कैसे कैसे निकालना होता है, छोटी से छोटी कैलकुलेशन मैंने इसमें लिखी है जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो।
आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट डालें। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सअप नंबर है, यदि आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेरी है तो व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हैं या फिर इसके जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी डाल सकते हैं। वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है आओ मेरे में कमेंट करो। चले, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।